अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल एक बुज़ुर्ग की तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उस पर हर शख्स चूँकि मुख्तलिफ़ अज़हान का मालिक है, हर शख्स मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का मालिक है, तो जिस तरह किसी का माइंड चलता है, अक्ल चलती है, उसी के मुताबिक तबसरे पर तबसरे दिए जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पे वो जो मोहतरम बुज़ुर्ग हैं उनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर जिस शख्स को भी उठाया गया वो दिनों में करोड़पति बन जाता है और एक दो दिन में वो शख्स पॉपुलर हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो मसला होता है वो नेगेटिव मनफी पहलू के जो लोग हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने रखूँगा एक दो बातें। आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस इंडिया में मुस्कान खान नामी ख़ातून थी। यूनिवर्सिटी के मामले में जब वो अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इंटर हुई और वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने वो ज़ाफ़रानी शालें लहराई थीं और हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी और श्री राम जय श्री राम के नारे उन्होंने लगाए थे और बदले में उस इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट ने नारे तकबीर बुलंद किया था। एक तरफ तो वो खातून थी और दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तानी खातून जिसका नाम गालिबन इकरा था, कुछ अरसे पहले की बात है, वो डांस करती है तो पॉपुलर हो जाती है। गालिबन 2 दिनों में उसने 2 करोड़ कमाए थे। अब आप अगर मवाजना करें इंडियन मुस्लिम खातून का जो पॉजिटिव है, अल्लाह की तौहीद बयान करती है, नारे तकबीर लगाती है, हिजाब दुनिया से मनवाती है, लेकिन इतनी पॉपुलरिटी उसे नहीं मिली, मशहूर वो नहीं हुई, उसने कोई पैसे नहीं कमाए। उसके अपोजिट ये खातून जिसका नाम इकरा है, ये डांस करती है और इस पर करोड़ों कमा लिए जाते हैं और दिनों में वो शोहरत के आसमान को छूने लगते हैं। आपको ये भी याद होगा कि एक और शख्स इंतहाई बहुत ज़्यादा कुछ अरसे तक वायरल हुआ स्क्रीन पर। आप अगर टिकटॉक देख रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं यूट्यूब की, फेसबुक की, कहीं पर भी हैं, तो वो शख्स नज़र आ रहा था जो लाहौर के पावे के नाम से मशहूर था। अब उसमें वो क्या कह रहा था कि लाहौर का पावा अख्तर लावा। अब आप देखें ये क्या चीज़ है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मफहूम नहीं, लेकिन इतना ये वीडियो इतने वायरल हुई कि वो शख्स शोहरत के आसमानों पे देखते ही देखते पहुंच गया, उसने भी करोड़ों कमा ली। तो नेगेटिव हमारा ये जो सोशल मीडिया है ये वो प्लेटफॉर्म है जिसे उठा दिया जाए उसे उठा दिया जाए, जिसे गिरा दिया जाए उसे गिरा दिया जाए। यहाँ हकाइक पर मबनी बातें ही नहीं और ज़्यादातर मनफी पहलू रखने वाले लोग ज़्यादा मौजूद हैं। अब ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये बुज़ुर्ग बलोचिस्तान के हैं, इनका नाम अब्दुल कादिर मरी है। ये वहाँ पे उम्रा करने के लिए गए और मासूम से हैं, चादर लपेटी हुई है, असा इन्होंने उठाया हुआ है। इनके साथ क्या हुआ, ये अपने काफ़िले के लोगों से बिछड़ गए। खुद उनका बयान है कि मेरे जो दोस्त थे, काफ़िले के लोग थे, वो मुझसे बिछड़ गए। मैं परेशान कुन हालत में आसा के ऊपर टेक लगाए अपनी थोड़ी और अपने मुंह को उसी के ऊपर लगाए इधर उधर देखता रहा कि मेरे को काफ़िले के लोग कहाँ गए। अब आप ये देखें, आपने देखा होगा कि लोगों ने इसे सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की के दौर का फ़र्द करार दिया। हैरान कुन बात है ये कि एक शख्स को सहाबे किराम के दौर की बात का फ़र्द करार दे दिया। कैसे हो सकता है ये? इसका मतलब है कि हमारे अज़हान में सहाबे किराम की शख्सियात का हुस्न
ان کا اخلاق، ان کی سنجیدگی، ان کی متانت، ان کا وقار ہمارے سامنے، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے کنسیپٹ اور ہمارے تصور میں ہے ہی نہیں۔ میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بزرگ سنجیدہ ہیں، انہوں نے عصا اٹھایا ہوا ہے اور ان کا تو مسنون لباس تک بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے چلتے چلتے یہاں تک بھی کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ یہ جو شخص ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل ہے۔ کیا آپ کو حیرانی نہیں ہوئی اس بات سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کہاں؟ یہ بزرگ کہاں؟ میں ان بزرگوں کی سنجیدگی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن کہاں صحابہ کرام اور کہاں یہ شخص، کہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہے، ان کو اس شخص کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم صحابہ کرام کی ذات اقدس سے اور ان کی شرافت سے، ان کے حسن و جمال سے اور ان کے کردار اور کریکٹر سے، ان کی گفتگو سے ہم واقف نہیں ہیں کہ ہم جس کو بھی چاہیں صحابہ کرام کے دور کا کہہ دیں، جسے چاہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیں، جسے چاہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ناظرین، اپنے دوستوں سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ایسے کومنٹس نہ کیا کریں، اس طرح کے مشورے نہ دیا کریں، بلکہ ہر پہلو کو دیکھتے ہوئے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں جو کمنٹس کر رہا ہوں یا میں جو ویڈیو پر لکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، یہ اپنی اگر رائے دے رہا ہوں، کیا یہ میری رائے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہے بھی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں مثبت سوچنے کی، مثبت بات پھیلانے کی اور خود مثبت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔